हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। यस, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक स्टोरी और आ रही है, एक आधी अधूरी स्टोरी और हमारे सामने आ रही थी। लेकिन मेरा एक पैटर्न होता है कि जब तक ऑफिशियली जिनकी ये स्टोरी है वो आके अपनी ये स्टोरी, अपनी ये कहानी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते, तब तक आके मैं उस वीडियो पे अपना रिएक्शन वीडियो नहीं बनाती। आप लोगों के भी कल से मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे, आप लोग डीएम भी कर रहे थे कि दीदी इस स्टोरी को कवर करो, इस चीज़ के बारे में बात करो। स्टोरी पे बात मुझे करनी थी, लेकिन स्टोरी पे बात हम तब करते ना जब सामने वाला अपनी स्टोरी खुद लेके आता। और चलिए, आज सामने वाला अपनी स्टोरी खुद अपने मुंह से, अपनी जुबान से हमारे सामने ले आया। तो यस, अब रिएक्शन बनता है क्योंकि अब खुल करके हमें चीज़ें पता चली हैं। पिछले 2 दिन से शब्द किसी और के, आवाज़ किसी और की, इस तरीके के कम्युनिटी पे चीज़ें शेयर हो रही थी। लेकिन आज ऑफिशियली फैमिली मेंबर ने आके जो कहानी सुनाई है, उस कहानी के बेस पे, वो कहानी सुनने के बाद मैं अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब भले ही वीडियोस नहीं बनाते होंगे, लेकिन आप लोग ऑडियंस हो और आप सबकी अपनी अलग एक परसेप्शन भी होता है, अपना अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। और मैं अपने कमेंट सेक्शन में आप सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की आज़ादी देती हूँ, पर एक लिमिट में, एक भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। वैसे मेरे चैनल की रिस्पेक्टफुल सेटिंग हमेशा ऑन रहती है। बाकी आप सब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते समय थोड़ा सा अपनी भाषा का ध्यान रखना। चलिए, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जिनके बारे में मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, पर्सनली मुझे कुछ खास ये लोग पसंद नहीं है। पहले यस, किसी ना किसी पॉइंट पे इनकी बहन के लिए मेरे दिल में सिंपैथी आ जाती थी। अगेन, एक सिंगल मदर वाला जो इमेज होती है, प्लस रोना धोना, और जो फूट फूट कर इंसान रोता है तो यार पत्थर भी पिघल जाता है। और इस वजह से टाइम टू टाइम इनके लिए मेरे दिल में सिंपैथी और सॉफ्ट कॉर्नर भी आता रहता है। बट जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा इनको ज़्यादा देखना शुरू किया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे भी अपने इमोशंस वेस्ट करना काइंड ऑफ अ बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इन पे रिव्यू और रिएक्शंस नहीं देती हूँ। लेकिन क्योंकि आप लोग चाहते हो तो डेफिनेटली इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। तो अभी से कुछ महीने पहले एक ट्रेजेडी हो गई थी अंकुर और निधि की फैमिली में। हालांकि इन भाई बहन की भी आपस में नहीं बनती, बाप बेटी की आपस में नहीं बनती, माँ बेटी की आपस में नहीं बनती। देखा जाए तो इस परिवार में किसी की किसी से नहीं बनती। ये अक्सर यूट्यूब पर लड़ते हुए ही पाए जाते हैं, वो भी अपनों से ही। और इस लेवल तक लड़ते हुए पाए जाते हैं कि अपने भाई बहन, माता पिता पे भी विश्वास आज की डेट में इंसान को ना हो, इस कदर इन्होंने सोशल मीडिया पे गंदगी मचाई हुई है, स्टिल मचाई हुई है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा आज अंकुर ने अपनी वीडियो के माध्यम से यहाँ पे किया है। अंकुर के भाई का कुछ समय पहले एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज हुई थी, जिन इंजरी से रिकवर करते करते आज उन्हें तकरीबन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 to 8 months हो गए होंगे। क्योंकि वो इंजरी बेसिकली हेड इंजरी थी, जहाँ पे कि उनका ब्रेन हैमरेज के भी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से आज भी वो अपने एक सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। जिस तरीके का वीडियो हमारे सामने आया है, जिस तरीके का फोटो हमारे सामने आया है, ये साफ हम देख पा रहे हैं कि उनके जो भाई हैं वो एक सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। लेकिन जो कहानी उन्होंने सुनाई, उस कहानी में मुझे बहुत सारी चीज़ें, लूप होल्स भी लगी, बहुत सारा गोलमोल भी लगा। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, इनके हिसाब से हॉस्पिटल में इनके भाई का ट्रीटमेंट चल रहा था एंड सडनली एक एंट्री होती है हॉस्पिटल के अंदर। ये एंट्री वैसे तो पुरानी नहीं थी, क्योंकि वाया कॉल ये एंट्री पिन करती रहती थी, कॉल करती रहती थी। लेकिन सडनली ये एंट्री हो जाती है इनकी लाइफ में, यानी कि हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में ये एंट्री हो जाती है। और उसके बाद इस एंट्री को इतना एंटरटेन करना दिया जाता है। हालांकि आप लोगों को याद होगा कि जिस वक्त पे इनकी खुद की बहन अपने भाई से मिलने जा रही थी, तो इन्होंने अपनी खुद की बहन के एंट्रेंस पे, मीटिंग पे बैन लगा दिया था, क्योंकि अथॉरिटी इनके पास थी। भाई का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी अभी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसकी अथॉरिटी थी अंकुर के पास। तो अपने हिसाब से वो जिसको चाहता था उससे वो इंसान मिल सकता था, वरना नहीं। तो इस लड़की को इतनी छूट आप लोगों ने कैसे दी कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से वहां पे आती थी, मिलती थी और हर वो प्राइवेट काम करती थी।
जो शायद एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ करती होगी। मतलब पर्दा लगा के कौन सा ऐसा काम करती थी, यूरिन पास कराना, जो कि वाइफ, मदर, यही लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वहाँ पे एक अनजान लड़की जिसकी एंट्री अचानक से इनके लाइफ में होती है और उसके बाद वो इतनी हक से वो चीज़ें करती हैं और उसको एंट्री भी मिल जाती है, उसको मिलना भी अलाउ कर देते हैं। ऐसे कैसे इतनी छूट उस लड़की को कर दी गई? चलिए, यहाँ तक भी चीज़ें ठीक थी। उसके बाद उस लड़की का बिहेवियर इनको नोटिस हो रहा था। इनकी मम्मी को वो इंसल्टिंग बिहेवियर नोटिस हो रहा था। वो लड़की कैसा बिहेव कर रही है, डोमिनेट कर रही है, कुछ खिचड़ी पका रही है, भाई ब्लैकमेल हो रहा है, ये सारी इंट्यूशंस इनको आ रही थी। जब ये सारी इंट्यूशंस आपको हॉस्पिटल के दौरान आ रही थी, तो उस समय आप लोगों ने इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया? अपनी बहन के अगेंस्ट तो बहुत जल्दी एक्शन लेने आप गए थे, अपनी एक्स वाइफ के अगेंस्ट बहुत जल्दी आप एक्शन लेने गए थे। तो ऐसी लड़की आउटसाइडर जिसकी इंटेंशंस आप समझने लगे थे, जो टाइम टू टाइम आप लोगों का इंसल्ट करने लगी थी, आपके भाई पे अपनी अथॉरिटी जमाने लगी थी और आपको अपना भाई ब्लैकमेलिंग तरीके से फील हो रहा था, तो आपने ऑन द स्पॉट इस चीज के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने उस लड़की की एंट्री उसी समय पे बैन क्यों नहीं करी? एनीवेज, चीजें हॉस्पिटल से बिगड़नी शुरू हो गई। उसके बाद उस लड़की का जोर इनकी फैमिली में देखिए, बिना शादी के, तब तक शादी भी नहीं हुई थी, कि वो यहां से देहरादून हॉस्पिटल में भी पेशेंट को लेके चली जाती हैं। वो यहां से पेशेंट को डिस्चार्ज करवा देती हैं, जबकि वो पेशेंट डॉक्टर के हिसाब से, उनकी केस स्टडी के हिसाब से अपने डिसीजन खुद लेने लायक अभी है ही नहीं। उस पे पेशेंट की मंजूरी से वो वहां से डिस्चार्ज ले लेती हैं और अपने साथ देहरादून ले जा लेती हैं, वो भी अगेन बिना शादी के। और आप लोगों ने इतना इजीली बिना शादी के अपने भाई को तो भेजा ही भेजा, साथ में खुद भी उसके साथ देहरादून चले गए। क्यों? जब आप लोगों को उसकी इंटेंशन सही नजर नहीं आ रही थी, तो आप लोगों ने वहीं पे उसको उसी समय पे आउट क्यों नहीं कर दिया? अपनी बहन को भी आउट किया था पूरे हॉस्पिटल के सामने, तो उस लड़की को वहां से आउट क्यों नहीं किया? चलिए, उसके बाद सारी की सारी फैमिली देहरादून शिफ्ट भी हो जाती है। देहरादून शिफ्ट होने के बाद ये लोग बकायदा मंदिर में शादी करते हैं और ये लोग शादी भी होने देते हैं। वहां तक भी इन लोगों ने शादी से कोई आपत्ति नहीं जताई। एक इंसान का पूरा मेडिकल हिस्ट्री आपके हाथ में है, डॉक्टर के हिसाब से वो भी मेंटली स्टेबल नहीं है, और उसके बाद उसकी शादी हो रही है और आपने उसकी शादी में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करते हुए शादी के लिए मनाही नहीं की। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस शादी के लिए आप लोगों का भी स्वार्थ रहा होगा कि चलो शादी हो जाएगी तो लड़की सेवा कर लेगी। जिंदगी भर तो मम्मी सेवा नहीं कर सकती, उनकी खुद के हेल्थ इश्यूज हैं, जिंदगी भर पापा नहीं कर सकते, जिंदगी भर भाई नहीं कर सकता। तो इस शादी में कहीं ना कहीं आप लोगों की मंजूरी तो इनिशियल डेज में थी ना, क्योंकि आपने खुद बोला है कि विटनेस इनके खुद के पेरेंट्स थे। होशो हवास में नहीं थे पेरेंट्स, लेकिन उनको विटनेस बना दिया। हर बार पेरेंट्स होशो हवास में नहीं होते हैं, लेकिन वो विटनेस बन गए, कोर्ट मैरिज में भी विटनेस बन गए। और जब आपको ये बात पता थी कि सामने वाली बंदी ने अपने हाथ से साइन करे हैं, अपने हाथ से खुद से साइन करे हैं, तो उस समय पे भी इस चीज की आपत्ति क्यों नहीं जताई गई? आप लोग वहां पे रहे भी, सब कुछ हुआ, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और डेफिनेटली उस लड़की की शादी करने के पीछे इंटेंशंस भी सही नहीं रही होगी। जिस हिसाब से इनके भाई हैं, यस, वो काइंड ऑफ डिपेंड हो चुके हैं किसी और के ऊपर। वो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ये इनको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन उनकी लाइफ कंप्लीटली किसी और के ऊपर डिपेंड हो गई है। और चीज़ें कहीं ना कहीं वहां पे बिगड़ी क्योंकि इनके भाई की गवर्नमेंट जॉब है, उसके साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट्स चीज़ें मिलती हैं जो बेनिफिशियल होती हैं फैमिली के लिए, ठीक है, जिसमें शायद उस लड़की ने अपने नाम रजिस्टर करवाया होगा या सब चीज़ें अपनी तरफ कर दी होंगी। और इन लोगों ने इस चीज के लिए आवाज कब उठाई? जब चीजें इतनी हद से ज्यादा बिगड़ गई कि उस लड़की ने अपना असली रूप दिखा दिया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कहीं ना कहीं नॉमिनी में, जिस नॉमिनी के लिए इनके घर में झगड़ा हो रहा था, आप लोगों को याद होगा ना,
नॉमिनी के नेम के लिए झगड़ा हो रहा था, एक कह रहा था कि मेरा नाम नॉमिनी में आना चाहिए, दूसरा कह रहा था मेरा नाम आना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें, वो लड़की चंड चतुर चालाक निकली और उसने सब चीज़ें अपने चीज़ों में करने की कोशिश कर दी। प्लस इनका भाई, ये कह रहे हैं कि इनके भाई का ब्रेन वॉश उस लड़की ने कर दिया। उस लड़की से कम और आप लोगों से ज़्यादा क्लोज आपका भाई था। आप अपने भाई के साथ, आपकी फैमिली आपके भाई के साथ डे 1 से खड़ी थी। आप लोग अपने भाई का ब्रेन वॉश क्यों नहीं कर पाए? जब आपको सामने वाली लड़की की इतनी इंट्यूशंस पता चल गई थी, तो आप लोग अपने भाई का ब्रेन वॉश क्यों नहीं कर पाए? आप अपने भाई से क्यों नहीं पूछा कि किस चीज़ से ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो किस बात से ब्लैकमेल हो रहे हैं? और अगर वो इतनी टॉक्सिक लड़की थी, तो क्यों शादी के लिए विटनेस बन गई आपकी फैमिली? शादी आजकल में तो हुई नहीं होगी ना, इतने दिन क्यों लगाए मुंह खोलने में? भले ही उस लड़की ने अपना असली रूप आज सामने दिखाया हो, लेकिन क्या आप लोगों को ये बात समझ में पहले दिन ही नहीं आ गई थी कि वो लड़की सही नहीं है, सही चीज़ें नहीं जा रही हैं? आप लोगों की घर में प्रॉब्लम ये है कि सबकी ज़िंदगी में आता है कोई ना कोई, या तो आप उसकी ज़िंदगी के साथ खेल लेते हो, या सामने वाला आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल के चला जाता है और आप लोग सिर्फ तमाशा देखते रह जाते हो। और लड़ना आप लोगों को आता है सिर्फ अपनों से। भाई को बहन से लड़ना आता है, बहन को पापा से लड़ना आता है, बाप को माँ से लड़ना आता है। आपस में लड़ना चाहते हो आप लोग, और आपस में ही लड़ते हो। और बाहर वाला आपकी जिंदगी में आके कुछ भी करके चला जाए, आप लोग सिर्फ वहां पे देखते रह जाते हो। आज आप लोगों की लापरवाही की वजह से आपके भाई की जिंदगी दांव पे लग गई है। सिर्फ आप लोगों की लापरवाही की वजह से वो इंसान वाकई में अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं नजर आ रहा है। हाथ पैर उनके ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, गर्दन उनके ऊपर हो नहीं रही है। सामने वाली औरत ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, और आप 3 लोग मिलकर भी अपने भाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। आप लोगों ने अपने भाई को दूसरी जिंदगी दी, नो डाउट दी आप लोगों ने दूसरी जिंदगी, लेकिन दूसरी जिंदगी देने के बाद आपने उसको बर्बादी के लिए छोड़ दिया। आज उस लड़की पे हक है, आज उस लड़की का हक हो गया है आपके भाई पे, क्योंकि ये शादी आप लोगों ने मंदिर में भी देखी, आप लोगों ने कोर्ट में भी देखी। और अगर इस शादी के अंदर इतने लूप होल्स थे, तो इस शादी को कराने में हामी क्यों भरी? और अगर आप लोगों को फ्रॉड फील हो रहा था, अपना भाई आपको एक डेंजर रिलेशनशिप में दिख रहा था, तो आप लोगों ने ये रिश्ता होने ही क्यों दिया? तो आप लोगों ने ये रिश्ता होने ही क्यों दिया? अब रिश्ता हो गया, उस लड़की ने सारे सर्टिफिकेट, सारी शादी कर दी, और आपका भाई वहां पे उस चक्रव्यूह में फंस गया। ना तो वो इमोशनली अभी स्टेबल है, ना वो फिजिकली अभी स्टेबल है। ऐसी शादी से उस लड़की का क्या बेनिफिट? अगर हम ये बोलें कि उसने प्यार में भी शादी करी होगी आपके भाई से, तो जो लड़की जब किसी से प्यार करती है, तो उससे जुड़े हर एक इंसान से भी प्यार करती है। 2-4 दिन में या 2-4 महीने में अपने रंग नहीं दिखाती। अगर उस लड़की ने आज आप लोगों को घर से बाहर कर दिया है, तो कल को वो आपके भाई को भी चाय में मक्खी की तरह फेंक देगी। और आप आज भी कुछ नहीं कर पाए, आप तब भी कुछ नहीं कर पाए थे, और शायद आप उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। और आज आप अतुल सुभाष के साथ अपने भाई का कंपैरिजन कर रहे हो, अतुल सुभाष के साथ। मुझे बड़ी हैरानी होती है इन लोगों को देख के, देखने में इतने हट्टे कट्टे। एक अपने आप को इंटेलिजेंट बनता है, एक अपने आप को इंटेलिजेंट बनता है, तब आप लोगों की इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है? जब आपकी फैमिली के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आने वाली होती है, तब आप लोगों की इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है? और अब सोशल मीडिया पे इसके बारे में चर्चा करने से क्या आपके भाई को इंसाफ मिल जाएगा, या आपका भाई सेफ हो जाएगा? सोशल मीडिया पे इस चीज का प्रचार प्रसार करने से बच जाएगा आपका भाई? अभी भी आपको नहीं लगता कि आपको अपने भाई की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक्शन ऑफलाइन लेने की जरूरत है? क्या एक्शन लिया आपने अपने भाई के लिए ऑफलाइन? अगर आपको लगता है कि वो मैरिज फ्रॉड थी, वो साइन फ्रॉड थे, तो क्या किया आपने इसके लिए? कोई एक्शन लिया आपने अपने भाई को वहां से बचाने के लिए? अगर आपको लग रहा है आपका भाई ब्लैकमेल हो रहा है, पता लगाने की कोशिश करी कि भाई ब्लैकमेल क्यों हो रहा है? एक बंदा जो ढंग से समझ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, वो इंसान ब्लैकमेल हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया पे आके वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे आके अपनी कहानी सुना देते हैं। यहाँ पे कहानी सुनाने से व्यूज मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे। यहाँ पे कहानी मिलाने से या दिखाने से या सुनाने से आपका भाई को आप बचा के नहीं ला पाओगे। जिस तरीके की कहानी आपने यहाँ पे प्रेजेंट करी है, हम दूर से देख के समझ पा रहे हैं कि आपकी भाई की जिंदगी रिस्क पे है, और आप उसके लिए क्या कर रहे हो?
सोशल मीडिया पे 4, 7, 10, 12 वीडियो इस पे बन जाएंगी, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। और अगर सच में अपने भाई की सेफ्टी चाहते हो, उसको इस जाल से निकालना चाहते हो, तो ऑफलाइन इस चीज के लिए एक्शन लो। ऑफलाइन इस चीज के लिए एक्शन लो। अगर उस लड़की ने फ्रॉड किया है, आपको लगता है कि आपके भाई की जान को खतरा है उस लड़की से, तो आप इस चीज के लिए एक्शन लो। आपके पास अपने भाई की पूरी मेडिकल हिस्ट्री है, पूरी मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर के अनुसार आपका भाई अपने डिसीजन लेने के लिए अभी कंप्लीट तरीके से सही नहीं है, लेकिन वहां पे सोने पे सुहागा कि आपके पेरेंट्स खुद जाके विटनेस बने हुए हैं। कोर्ट मैरिज में आपने अपने भाई को तो चलो ये दिखा दोगे आपकी मेंटली वो स्टेबल नहीं है, लेकिन आपके पिताजी, आपके घर वाले जो विटनेस के रूप में साइन करके वहां आए होंगे, उनको क्या बोलोगे? वो क्यों सेंस में नहीं थे? उन लोगों ने क्यों शादी के लिए हाँ कर दी? क्योंकि वो इस शादी को कराना चाहते होंगे ना। बाद में जब सामने वाली के रंग रूप देखे तो आप सोशल मीडिया पे आ गए अपना कहानी लेके, लेकिन सोशल मीडिया पे कहानी लाने से आप अपने भाई को बचा नहीं पाओगे। उनको बचाने के लिए तो आपको ग्राउंड लेवल पे जाके, ऑफलाइन जाके ही उनके लिए स्टैंड लेना होगा, जो मुझे लगता है, जो मुझे लगता है। बाकी बहुत बुरा लग रहा था इनके भाई के लिए, बहुत बुरा लग रहा था इनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि यस, जब से इनके भाई के साथ ये हादसा हुआ था, बहुत जी जान से मेहनत करी है इनके पेरेंट्स ने। एक पेशेंट के साथ क्या लाइफ होती है, ये हर वो इंसान समझ सकता है जिनके घर में कोई ना कोई पेशेंट होगा। कैसी जिंदगी हो जाती है, जिसके साथ हो रहा होता है वो तो सफ़र कर ही रहा होता है, लेकिन जो लोग देख रहे होते हैं वो उससे ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। और इनके खुद के पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनकी खुद की मदर को हेल्थ इशू है, उसके बाद भी एक जवान लड़के की देख रेख करना एक माँ के लिए डिफ़िकल्ट होता है। उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी आज इनके भाई को स्टेबल, थोड़ा बहुत स्टेबल करने में, और आज कोई भी आके इन्हीं के सामने उसको अपने साथ लेके चला गया और इन्होंने बेवकूफ़ों की तरह उसको जाने दिया। बोलते हैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। इनके घर पे तो ट्रेजेडीज की लाइन लगी हुई है। हर मोड़ पे इन्होंने धोखे खाए हैं, हर मोड़ पे इन्होंने भी कहीं ना कहीं धोखे दिए हैं, तो ये बेवकूफ़ बन गए। जबकि इन्हें इंटेंशन तब से समझ में आ रही थी जब से उस लड़की की हॉस्पिटल में एंट्री हुई थी, उसके बाद भी अपने बेटे का हाथ उसके हाथ में दे दिया। इतनी अथॉरिटी चलने दी एक सिंगल लड़की की, इतनी पावर चलने दी एक सिंगल लड़की की। अभी भी इट्स हाई टाइम, अगर लग रहा है कि बेटा रिस्क में है, भाई रिस्क में है, उसकी लाइफ रिस्क में है, तो वीडियो वीडियो खेलने से बेटर है कि ऑफलाइन इस चीज के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लो। अतुल सुभाष के पेरेंट्स को इस बारे में जरा भी भनक नहीं थी कि उनका बेटा इस तरीके के थॉट अपने माइंड में सोच रहा है। अगर उसके पेरेंट्स को इस बात की भनक होती, उनके भाई को इस बात की भनक होती, तो वो अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देते। आप लोगों को इस बात की भनक भी है, आप लोगों ने ये बातें अपनी आंख से भी देखी है, सब कुछ पता है। उसके बाद आपने अपना बेटा वहाँ पे सौंप दिया, अपना भाई वहाँ पे सौंप दिया। तो अब ये आपकी कॉल है कि इसके लिए आप क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। हमने सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी, मैंने पर्सनली सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी। अगर मेरी आवाज़ के ज़रिए 4, 10, 15, 100 लोगों तक भी ये न्यूज़ जाती है, तो मैंने अपना काम यहाँ पे कर दिया कि इस तरीके से इनकी भाई की लाइफ खतरे में है। लेकिन इनके भाई की लाइफ को खतरे से जो बाहर निकाल सकते हैं वो यही लोग निकाल सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे बैठ के यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, बजाय वीडियो में इस चीज़ के लिए अवेयरनेस देने के लिए। बाकी ग्राउंड लेवल पे चीज़ें इन्हीं को करनी होंगी, अगर ये वाकई में अपने भाई को वहाँ से बचाना चाहते हैं। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप भी अपने अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका पूरी स्टोरी सुनने के बाद क्या ख्याल है, आप लोगों को क्या लगता है कि इस स्टोरी में क्या रियलिटी होगी, क्या फैक्ट्स होंगे और इसका क्या सोल्यूशन होगा। हालांकि ये फैमिली हमेशा से कॉन्ट्रोवर्शियल ही रही है। बाकी आप लोग समझदार हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।